हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा ड्रामा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि उस पर वीडियोस रेगुलर आ रही है और आप उन्हें मिस ना कर दे। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेजेंडरी स्वॉर्ड की वजह से एक यूनिवर्स मास्टर मैक्स के पास आ गया था, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड वहां आ गए थे, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स मास्टर पीछे हट गया था और मैक्स को वो स्वॉर्ड मिल गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो केओस सिटी की तरफ जा रहा था, जहां जाते वक्त उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था। तभी मैक्स बोलता है कि उन बातों को 1 लाख साल बीत गए हैं। तभी मैक्स का एक सर्वेंट उसे बताता है कि हम केओस सिटी पहुंच गए हैं। तो मैक्स अपनी शिप से उतरकर सिटी लॉर्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मुसीबत से बचा लेते हो और फिर अपने ओशन क्लोन वाली बॉडी से दूसरे क्लोन को फिर जनरेट कर लेते हो, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। इसलिए मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो मैक्स से पूछते हैं कि तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का क्या करने वाले हो। तो मैक्स बोलता है कि मेरे पास जो स्वॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसका इस्तेमाल लिमिटेड है और अगर मैं इसे बेचने भी जाऊं तो मुझे इसकी शायद अच्छी कीमत ना मिले। ये सुन के सिटी लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि क्यों ना तुम इसे डोनेट कर दो हमारी ह्यूमन रेस को, जिसके बदले तुम्हें ट्रेजर पॉइंट मिलेंगे, जिन ट्रेजर पॉइंट्स को तुम ट्रेजर वॉल्ट में जाकर ट्रेजर के बदले एक्सचेंज करवा सकते हो। तो मैक्स ये सुन के ट्रेजर ऑफरिंग हॉल में आ जाता है और अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तो वहाँ की एआई मैक्स से कहती है कि तुम्हें इसके 12 पॉइंट्स मिलेंगे, क्या तुम सच में इसे डोनेट करना चाहते हो। तो मैक्स इसके लिए हाँ कहता है। अब मैक्स ट्रेजर वॉल्ट में आ जाता है और ट्रेजर देखने लगता है, जहाँ देखते हुए वो बोलता है कि मेरे पास रेड सी क्लोन है जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई स्पिरिचुअल टाइप ट्रेजर नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा ट्रेजर चाहिए जो मेरे काम आ सके। अब मैक्स देखता है कि वहाँ के सभी ट्रेजर जिसमें उसे इंटरेस्ट था वो 16 ट्रेजर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। तभी उसकी नज़र 9 टाइगर रिवर ट्रेजर पर जाती है, जिसकी कीमत भी 16 ट्रेजर पॉइंट्स थी। जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि मेरे लिए क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। अब मैक्स अपनी एंशिएंट शिप को बाहर निकालता है और उसे भी ट्रेजर पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज करवा लेता है। जहां ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि अगर बाद में इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस ले लूँगा। अब मैक्स को उस शिप के 4 ट्रेजर पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके पास अब 16 ट्रेजर पॉइंट्स हो गए थे, जिसका मैक्स 9 टाइगर रिवर ट्रेजर खरीद लेता है, जो कि एक एरिया टाइप ट्रेजर था। अब मैक्स अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के साथ उस ट्रेजर को फ्यूज कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा ये ट्रेजर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के डोमेन के साथ मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत पहले से काफ़ी बढ़ गई है और वो भागने में काफ़ी तेज़ हो गया है, जिसकी वजह से उसे अब गोल्डन लाइट मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके कारण प्रिमोडियल स्टार में उसे सेफ्टी होगी। इसके बाद मैक्स बोलता है कि भले ही ये काफ़ी अच्छा ट्रेजर है, पर सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रिमोडियल स्टार पर काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर कल्टीवेटर्स हैं। तभी मैक्स को स्टार टावर के मास्टर के दिए हुए ब्लैक मेटल के टुकड़े के कोऑर्डिनेट्स याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं उस फोर्थ प्लेट को भी हासिल कर लूँ तो मेरे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का जीन लेवल ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब 1 महीना बीत जाता है, जहां मैक्स अब उस मेटल के टुकड़े वाली लोकेशन पर पहुंच गया था, जो कि एक प्लेन था, जिसे देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि ये एक क्राफ्टमैन प्लेनेट है और इसका ओनर क्राफ्टमैन मास्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी की मदद से ट्रेजर क्रिएट कर सकता है और उसे कई सारे रेसेस काफ़ी इज्जत देती है, इसलिए वो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी एस्टेब्लिश कर पाया है। अब बबाता मैक्स से कहती है कि इस प्लैनेट पर दूसरों को मारना मना है, साथ ही तुम अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उसे शक की नज़र से देखा जाता है।
इसलिए तुम अपने रेड सी क्लोन का इस्तेमाल करो। तो मैक्स ये सुन के अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी को अपने सारे ट्रेजर दे देता है और रेड सी क्लोन में कन्वर्ट होते हुए बोलता है कि अगर उस क्राफ्टमैन की एक यूनिक आइडेंटिटी है तो ज़रूर उसके स्टूडेंट भी ताकतवर होंगे। मैं होप करूँगा मेरे लिए ये जर्नी ज़्यादा खतरनाक ना हो। अब मैक्स उस प्लैनेट पर आ जाता है और उसे एक पैलेस से उस मेटल के टुकड़े की फीलिंग महसूस हो रही थी। तो मैक्स पैलेस में जाने लगता है, लेकिन बाहर खड़े कल्टीवेटर उसे रोकते हुए कहते हैं कि एक क्राफ्टमैन माउंटेन है जो कि एक सैक्रेड ग्राउंड है और एक क्राफ्टमैन मास्टर और उसके स्टूडेंट्स का घर है। इसमें आउटसाइडर्स बिना परमिशन के नहीं जा सकते और अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें हमारी तरह यहाँ बैठ के खुद को स्टूडेंट चुने जाने तक का वेट करना होगा। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि मेरी कैसी किस्मत है जो मेटल प्लेट डायरेक्टली क्राफ्टमैन मास्टर के घर के अंदर है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि उस मेटल के टुकड़े को चुराना वो भी क्राफ्टमैन मास्टर की नाक के नीचे से नामुमकिन है। इसलिए तुम्हें भी खुद के स्टूडेंट चुने जाने तक का वेट करना होगा ताकि तुम अंदर जा सको। तभी एक कल्टीवेटर कहता है कि देखो मास्टर के कुछ स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं। अब वो कल्टीवेटर्स उन सबसे कहते हैं कि सीनियर्स हमें स्टूडेंट बनना है और हम कब क्राफ्टमैन मास्टर से मिल सकते हैं। ये सुन के एक स्टूडेंट कहता है कि मास्टर 2 दिन पहले ही अपने दोस्त को मिलने गए हैं और कुछ पता नहीं वो कब लौटेंगे। उन्हें लौटने में 1000 या 10,000 साल भी लग सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये सुन के वो कल्टीवेटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स मन में बोलता है कि अगर क्राफ्टमैन मास्टर यहाँ नहीं है तो हम उस मेटल के टुकड़े को चुरा सकते हैं। अब मैक्स अपने मौसा क्लैन वाले क्लोन को एक चिंगारी के रूप में उस पैलेस के अंदर भेज देता है, जहाँ वो क्लोन अंदर जाते हुए कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ब्लॉकेज है, शायद ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तभी वो स्टोन में कन्वर्ट होके कुछ स्टूडेंट्स को जाता देखता है जो बात कर रहे थे कि हमारे सीनियर तो बड़ी आसानी से ट्रेजर बना लेते हैं पर हम नहीं। तभी मैक्स भी उन्हें बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो फोर्थ मेटल का टुकड़ा इस माउंटेन के बीचों बीच है। अब मैक्स भी उन स्टूडेंट्स के पीछे जाने लगता है जहां उसे आगे कुछ कल्टीवेटर्स दिखते हैं जो वेपन बना रहे थे। तो मैक्स उन्हें छोड़ के और नीचे निकल जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि संभल कर रहना, यहाँ और भी लोग हैं। तभी मैक्स वहाँ 3 कल्टीवेटर्स को देखता है और बोलता है कि भले ही ये अच्छे फाइटर नहीं हैं पर ये सब यूनिवर्स ओवरलोड लेवल पर हैं। अगर मैंने जल्दबाजी करी तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना होगा और नीचे जाने के लिए शायद मैं उस वक्त का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब ये लोग एक साथ ट्रेजर पर अपने हैमर से वार करेंगे। अब मैक्स वो वक्त आते ही तेज़ी से नीचे जाने लगता है और वो लोग मैक्स पर ध्यान नहीं दे पाते। अब और नीचे आने पर मैक्स को वहाँ एक फर्नेस दिखता है जो मेटल बनाने में मदद कर रहा था, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि बाहर की फायर भी एक यूनिवर्स ओवरलोड लेवल वाला बंदा ही सहन कर सकता था, पर यहाँ की आग तो और ख़तरनाक है और मुझे लग रहा है कि वो मेटल का टुकड़ा इस फर्नेस के अंदर ही है, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अब मैक्स उस फर्नेस के अंदर चला जाता है, लेकिन तुरंत ही उसका मौसा क्लोन राख बन जाता है, जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि उस फर्नेस की फायर पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने रेड सी क्लोन को भी इस्तेमाल किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए अब एक ही रास्ता है, कैलेमिटी आर्मर को इस्तेमाल करने का। अब मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को उस फर्नेस के एरिया में भेज देता है और अपने रेड सी क्लोन से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। अब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ फर्नेस के अंदर चला जाता है, साथ ही रेड सी क्लोन ने भी स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर दिया था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की डिवाइन बॉडी बहुत जल्दी कंज्यूम हो रही है। तभी मैक्स को मेटल प्लेट दिख जाती है जिसे वो हाथ में ले लेता है, लेकिन ऐसा करते ही एक सील गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को जकड़ लेती है। तो रेड सी क्लोन अपनी ताकत बढ़ाकर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को आज़ाद करवा देता है, लेकिन इसका पता क्राफ्टमैन मास्टर को चल जाता है।
और वो उस जगह पर अपना हाथ भेजने लगता है जहां वो हाथ उसके घर के ऊपर से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ तक पहुंच गया था। इधर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बोलता है कि ये काफी ताकतवर अटैक है। वो तो मेरे कैलेमिटी आर्मर से ये अटैक 10,000 गुना कम हो गया। इधर मैक्स अपने रेड सी क्लोन से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को स्पिरिचुअल एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा था। तभी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पकड़ा जाता है और उसे देखकर वो क्राफ्टमैन मास्टर कहता है कि मेरे अटैक को भी तुमने बिना मरे झेल लिया। तुम काफी इम्प्रेसिव हो। तुम्हें आसानी से मौत देना बेकार होगा। देखते हैं क्या तुम इस जगह सरवाइव कर पाओगे। अब क्राफ्टमैन मास्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी को एक जगह फेंक देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।